अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। कई सखाओं के प्रश्न है। यूट्यूब पे बहुत चैनल पे आ रहा है कि मोदी जी 2027 मिडल या 28 के बीच में रिज़ाइन कर देंगे। मोदी को बनाने वाला, योगी को सर्जन करने वाला स्वयं परमात्मा तो इस समय पृथ्वी पर हाजिर हजूर है। शासन व्यवस्था आगे कैसे चलानी है उनको सब मालूम है। प्लान भी उनका ऑलरेडी रेडी है। आप सनातनी हो और सत्य के साथ जी रहे हो, शुद्ध सात्विक जीवन जी रहे हो, चरित्र संभाल के जी रहे हो, तो आप सभी के लिए आगे बहुत सुंदर व्यवस्था परमात्मा ने की है। कीने जा रहे हैं की है, वो आप धरा पर फलित होते आप देखेंगे। जैसे जैसे आगे समय चलेगा, 27 के बाद 28, 28 के बाद 29, 30, 31, 32, जैसे जैसे ये समय चलेगा आपको दिखेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। वो समर्थ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है। उनके लिए कोई भी कार्य करना, असंभव को भी संभव करना चुप्पी का खेल है। आपको मालूम नहीं, अर्जुन को जिताने के लिए उन्होंने कुछ समय के लिए सूर्यदेव को धक दिया था। तो ब्रह्मांड के नायक है, आप क्यों चिंता करते हैं? मोदी जाएगा तो योगी आएगा, योगी जाएगा तो कोई परम प्रेमी परमात्मा का आएगा। सब उसने व्यवस्था कर रखी है। जो भी व्यवस्था आगे वो करेंगे, वो इतनी सुंदर व्यवस्था करने जा रहे हैं जहां हमारे पूरे देश में से, पूरे विश्व में तो सही, लेकिन हमारे देश में से सभी प्रकार की जितनी ये बंदियां है उसमें से मुक्त कर देंगे। ना अनामत रहने वाला है, सुन लो आप, न जात पात रहने वाला है, न धर्मों का भेद रहने वाला है, न पंथों का इतना मेला रहने वाला है। एक धर्म, एक मानवतापूर्ण धर्म, जो मैं हर रोज सिखाता हूँ, उसी प्रकार के धर्म की स्थापना परमात्मा करेंगे और उसी धर्म के छत्र के नीचे सब रहेंगे, पूरा विश्व रहेगा। ये सरहदों का भी जो भेदभाव है वो भी टूट जाएगा। जैसे हम एक शहर में से दूसरे शहर में जा सकते हैं आराम से, उसी प्रकार आप आगे चाहे दुबई जाना हो, अफगानिस्तान जाना हो, पाकिस्तान जाना हो, जहाँ भी यूरोप के कोई कंट्री जो बच गया तो उधर जाना हो, तो अमेरिका भी थोड़ा तो बचेगा, तो वहाँ भी, तो आप जहाँ भी जाना जा सकते हो। एकदम ओपन हो जाएगा, न पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, न वीज़ा की जरूरत पड़ेगी, बस अपने ही देश में घूम रहे, ऐसा माहौल। तो बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्था करने जा रहे हैं। आप बस अपने आप को ये भाजपा, ये कांग्रेस, ये सब वाम, ये जैन जी, ये सब चक्करों से आप अपने आप को हटा लो। बस आप अपने भजन कीर्तन में मस्त रहो। राष्ट्र के लिए जितना हो सके आप करते रहो। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है और आपके अकेले की चिंता करने से कुछ होने नहीं वाला। मेरे बोलने से भी कुछ नहीं वाला। मेरे से ज़्यादा जितने प्रभावित लोग हैं यूट्यूब पे या भारतवर्ष में, उनके बोलने से भी कुछ नहीं होने वाला। जो भी करने वाला है परमात्मा, परब्रह्म पिता परमात्मा, कल की रुद्र भगवान ही करने वाले हैं। उनके आगे किसी की चलने वाली नहीं है।
मोदी जी को ही दो, गिरा गिरा गिरा, 400 बोल रहे थे, लेकिन मैंने उसी टाइम बोला था कि नहीं आने वाली। सरकार बना ले तो समझ लेना परमात्मा की उसके ऊपर बहुत कृपा है। ऐसा मेरा उस टाइम का स्टेटमेंट था। मेरे व्हाट्सएप पर स्टेटस में भी मैंने रखा था और शायद आज भी है ना। तो वही हुआ, सीटें कम आई फिर भी सरकार बना ली। तो इसको कहते हैं भगवत कृपा। फिर हम लोग पूछते रहे कि कितने दिन चलेगी, कितने दिन चलेगी। अभी जिसके आशीर्वाद से सरकार बनाई है, उसको, जिसके आशीर्वाद से वो सरकार बनी तो आप उसका आनंद लो ने। अगर आप बीजेपी वाले हो तो, आप कांग्रेस हो तो आप अपनी तरह आनंद लो, दूसरे पार्टी वाले तो आप अपनी तरह आनंद लो। देखो, बीजेपी वाला हो, कांग्रेस वाला हो, चाहे अभी कॉकरोच पार्टी वाले, जो भी जितने भी नए आए हैं कि नए आएंगे, आगे किसी का कुछ चलने वाला नहीं है, क्योंकि भगवत सत्ता पूरे विश्व में स्थापना होने जा रही। हाँ, उनके आगे किसी का कुछ नहीं चलने वाला। बीजेपी वाले भी ऐसा समझे मोदी है, योगी है तो हमारी बल्ले बल्ले है, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ बदलने जा रहा है। एक ऐसी व्यवस्था होगी जो मैंने अभी बताया, ऐसी व्यवस्था होगी जो सबको लेके चलेंगे और उसमें दिखावा नहीं होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी जो बचेंगे रहेंगे, वो भी आपस में मिल के रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। जैसे शेर और बकरी एक साथ रहे एक तबेले में, ऐसा तो सबको समझ में आ जाएगा कि हम फालतू में लड़ पड़े, मर पड़े। हाँ, ये गोरे जितने देश है, ये इस्लामिक जगत के जितने देश है, उनकी प्रजा में जो बच जाएगा, जिसके पास शुद्ध सात्विक होगा, चरित्र होगा, जो भी सर्वाइव करेंगे, चाहे किसी भी धर्म के हो। मैं केवल सनातन धर्म हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ। वो बचेंगे तो वो अपने यही कहेंगे कि हमारे पूर्वज क्यों फालतू में लड़ पड़े। जब ऐसी सुंदर दुनिया बनने जा रही थी, क्या हमारा पूर्वजों ने देखा नहीं, समझा नहीं? किसी संत का, गुरु का, यीशु का, अल्लाह का, महावीर का, बुद्ध की वाणी उन्होंने सुनी नहीं? उसके ऊपर गौर किया नहीं कि वो एक्चुअल में क्या कह रहे हैं? तो परमात्मा की वाणी को भी सभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो मरेंगे, पिसेंगे। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि किसी भी पराये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च को नुकसान करने मत जाना। किसी भी पराये धर्मों की औरत बहनों, बस ये मेरा बात, उनका ही बात का सारांश मैं बता रहा हूँ। गए तो गए। हाँ, केवल स्वरक्षा की परमिशन परमात्मा ने दी है। अभी जो आगे युद्ध होगा भारत पाकिस्तान और ये सब, चाइना का भी, वो भी स्वरक्षा के लिए ही परमात्मा करवाएंगे, क्योंकि आगे इतना बड़ा थ्रेड उनसे होने वाला है। तो अभी से ही काट डालो। उंगली इधर से सड़ जाए तो फिर पूरा हाथ पकड़ ले तो फिर उंगली को ही काट देते हैं। तो वही उद्देश्य भी भारत पाकिस्तान चाइना का वॉर होने वाला है। वो भारत सरकार नहीं करने वाली, परमात्मा कराने वाले हैं। वो परिस्थिति ही ऐसी निर्माण करे, सब उसकी उंगलियों पे है। एक उंगली पे गोवर्धन उठा दिया तो ये सब तो उनके खेल है, खेल। जब आप ताश के पत्ते खेलते हो ना, तो पत्ते डालते हो उसके पहले तो वो गेम जीत जाते हैं, इतना बड़ा खिलाड़ी। आप ताश के पत्ते खेलते हो तो पत्ते बांटते हो, उसके पहले ही वो जीत जाता है, इतना बड़ा खिलाड़ी है। तुम ये सोच रहे हो कि मैं ये कर रहा हूँ, तुम नहीं कर, तुमसे करवा रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझसे बुलवा रहा है। तो आप भी ये समझ लो। बस आपको गलत और सही की परख रखनी है। इसीलिए मैंने बोला, एक आधार दिया, किसी भी पराये धर्म के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च को, प्रार्थना स्थल को, गुरु स्थान को नुकसान मत करना, नहीं तो गए खड्डे में। खड्डे में गिरोगे उधर, तब भी उधर भी मेरी बात याद करोगे कि हाँ, संजय दृष्टि ने बोला था। यही एक आधार है, बेस है, ये पूरी जो महातांडव चल रहा है, महाभारत 2 हो रहा है, उसमें से सर्वाइव कर लेना, बस यही है। बाकी दिल्ली की गादी पे मोदी आए, योगी आए, कोई जोगी आए, वो फिक्र करने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। वो तो वही तय करेगा, वही दिल्ली के गादी पे आगे मोदी के बाद भी बैठेगा।
आपको कुछ कड़वा अनुभव भी कराएगा। कहीं के दिमाग में होता है ना, मोदी का तो ऑप्शन ये है, योगी का ऑप्शन है, तो उसका थोड़ा कड़वा अनुभव भी कराएंगे। फिर आप समझ नहीं नहीं, इससे जो अच्छा मोदी ही था, इससे तो अच्छा योगी ही था, इससे जो अच्छा तो जवाहरलाल नेहरू ही था, है ना, इससे तो अच्छा इंदिरा गांधी था। तो बिना अनुभव के तो परमात्मा प्रसाद बांटते नहीं हैं। तो उनकी बहुत गहरी लीला है, वो समझना कठिन है। अपना दिमाग केवल उधर ही लगाओ, सात्विक जीवन चरित्र। अपना प्लान भी रेडी रखो, सज्ज रहो। 1 साल 1.5 साल के लिए भारत का बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। भारत के अंदर, भारत की सरहदों पर बड़ी भयंकर खूंखार जंग होनी है। भारत, पाकिस्तान और चाइना का युद्ध पूरा विश्व देखेगा और ब्रह्मांड भी देखने वाला है, देवी देवता भी देखने वाले हैं। इतना भयंकर जंग इंडिया वाले करने वाले हैं। तब आप भी सोचोगे, दांतों तले उंगलियां चबाओगे कि ये हमारा भारत है, इसकी इतनी शक्ति है। देखना, वो युद्ध देवो भी देखने वाले हैं, साधु संत भी देखने वाले हैं। उसके आगे जो संजय दस्ती वाले, वो दिखाने भी वाले हैं कि अभी आज युद्ध में ये हो रहा है। तभी तो भारत का लोहा पूरा विश्व मानेगा। देखो, भारत का लोहा अभी पुरवार करने का, उसको साबित करने का वक्त आ रहा है। जब तक भारत अपने आप को युद्ध के मैदान में महाबली पुरवार नहीं करेगा, जब तक, मैं बोलता हूँ ना, रसिया तो गब्बर है, बब्बर शेर है, तो भारत अपने आप को जब तक ये युद्ध में पुरवार नहीं कराएगा, भारत पाकिस्तान, चाइना को और उसके साथ जितने भी मुस्लिम देश ऐड हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो सबको मिट्टी नहीं चटा देगा, तब तक तो भारत की शक्ति को पूरा विश्व भी तो नहीं मानेंगे। तब तक भारत को विश्व गुरु भी नहीं मानेगा, महासत्ता भी नहीं मानेगा। शक्ति के आगे ही नतमस्तक होते हैं लोग। देखो, कहीं जगह पे लोग क्यों लाइन में खड़े रहते हो? बागेश्वर वाले बाबा वो चमत्कार यूं ही करते तो उधर लाइन लग जाती। इधर सत्संग होता है तो सुनने वाले 10,000 भी ढूंढना मुश्किल होता है, उसमें लाखों, क्योंकि वो पर्चा निकलता है। तो शक्ति के बिना नमस्कार लोग नहीं करते, है ना। तो भारत की शक्ति का लोहा पूरा विश्व देखेगा, तब विश्व ही बोलेगा, हाँ यही बब्बर शेर है, यही महायोद्धा है, यही महाबली है, यही विश्व गुरु है। और ये युद्ध जीतने के बाद भी हम पूरे विश्व को एक रास्ता दिखाएंगे कि इस दिशा में चलना है, तभी तो विश्व गुरु बनेगा। कहीं यूएसए से और कहीं जगह से मेरे बेटी बेटियों का प्रश्न है, भारत में इतना ये है, करप्शन है, ये है, बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, ये सब धंधों में, ये बहुत कुछ बताया। मैं हाँ बोला, मैं भी कई बार सोचता हूँ कि साला इतना गड़बड़ है तो भारत कैसे विश्व गुरु बनेगा। लेकिन वो मैंने बोला ना कि ये तो महा खिलाड़ी है। हाँ, उसकी बांसुरी भी बजती है तो समझ ले कुछ होने वाला है। और इस बार तो बांसुरी भी बजती है, शंख भी बजने वाला है, डमरू भी बजने वाला है ना। तो वो तो महाखिलाड़ी है, उसके लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपको बनाया ही उसने है, तो फिर आपको घुमाना हो तो उसका तो गोवर्धन को उठा लिया। 1 सेकंड में सूर्यदेव को आकाश से गायब कर दिया, अंधेरा कर दिया। अरे बहुत खिलाड़ी है। तुम्हारी सोच जहाँ से ख़त्म होती है ना, वहाँ से तो उनकी लीला शुरू होती है। तो बस विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, है ना। कैसे होगा, बस तुम जो होगा उसको देखने के लिए पात्र रहो, नहीं तो देख ही नहीं पाओगे। उसका सुदर्शन चक्र क्या तुम्हारा सत्यानाश ना कर दे, उसका त्रिशूल आपको न छू ले। क्योंकि कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, अगर वो देखना है, जिसको भी ये सुन रहे हैं, तो अपने आप को बदलिए, अपना जीवन शुद्ध सात्विक बनाइए, अपना चरित्र बनाइए, कैरेक्टर बनाइए। भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार, जितने भी ये चार है ना, बेईमानी, सबसे दूर अपने आप को कर लीजिए, तब आप देख पाओगे। नहीं तो फिर उसके पहले ही आपको सुदर्शन चक्र छूना ले। समझ में आया? उस ध्यान हमको वहाँ रखना है। अदरवाइज दिल्ली में मोदी आएगा, योगी आएगा, जोगी आएगा, वो तय करेंगे, आप नहीं तो मैंने तो लास्ट इलेक्शन में भी उनकी कुपड़ा देख ली, उनका खेल।
लास्ट इलेक्शन ही बीजेपी हार जाती, लेकिन परमात्मा ने मोदी को गिरने नहीं दिया, बीच में ही उठा लिया, क्योंकि उसने बहुत कुछ किया धर्म के लिए भी, सनातन धर्म के लिए भी उसने बहुत कुछ किया। तो इंसान के पुण्य होते हैं तो परमात्मा उसको गिरने नहीं देते। और अभी आगे उनका क्या ऑप्शन है वो भी सब उनका तैयार है। वो बड़े खिलाड़ी है, सबको नहीं जताता, और जिसने उसकी बात बता दी, कुछ बातें वो अपने पास ही रखते हैं। बस आप उनकी लीला का आनंद देखिए। मोदी के बाद कौन, योगी के बाद भी कौन, सब प्लानिंग है। पूरे 100 साल का उनके पास प्लानिंग है। अभी तो हम 2026 में जी रहे हैं ना, 2126 का प्लानिंग है। यहाँ तक पूरे विश्व का 1000 साल का सुवर्ण युग का प्लानिंग है। तो ऐसा कर्म भारत ऐसी करने जा रहा है, ये दुनिया में ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करने जा रहा है। भारत की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही विश्व गुरु ऐसे ही किसी को बोल देते हैं, हमको कई लोग गुरु बोलते थे, ऐसे ही बोल देते हैं। तो भारत ऐसा कर्म करेगा, ऐसा दुनिया में माहौल बनाएगा कि इसकी वजह से पूरी दुनिया में 1000 साल का सतयुग रहेगा। तो बहुत कुछ परमात्मा को करवाना है। तो मोदी के बाद योगी या योगी के बाद जोगी, बस उधर नहीं, सब उधर रखिए। शोर बकोर करने से कुछ नहीं होना है। बस मैंने जो बताया वो मार्ग पे चलते रहिए। अगर आप सर्वाइव कर गए तो आप ये सब देखेंगे कि परमात्मा क्या करने वाले हैं। 2032 तक जो भी जिंदा रह गया, आप में से मैं और सब, तो समझ लो जो भी, और आपके पास अभी जो भी है, धन धान्य समुद्री जो भी मिलकत है, जो भी पैसा है, जो भी आपका परिवार है, ये जो भी है आपने संभाल लिया, वो बरकरार रहा। समझो कि आपके पास अभी 50 करोड़ की स्टैंड है और 32 के बाद भी वो इतना आपका वाड़ी वजीफा बंगला सब बरकरार रहता है, आपके हाथों में रहता है। आपके परिवार में 6 मेंबर बरकरार रहते हैं, आपका स्वास्थ्य ही अच्छा रहता है। तो समझ लो कि आपके ऊपर कल की रुद्र भगवान की बहुत कृपा है। अदरवाइज बहुत लोग जीरो हो जाने वाले हैं आपके सामने, आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, आपके अपार्टमेंट में। आप देखोगे ओहो, रोटी के लाले पड़ जाएंगे। कर्म। अदरवाइज ये अन्न भूमि, अन्नपूर्णा माता की भूमि है, ऋषियों की भूमि है। किसी को अन्न की अछत पड़ने वाली नहीं है। 2 टाइम नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं, 1 टाइम भी तो मिलेगा। भूखा तो परमात्मा किसी को सोने नहीं देगा। उसकी भक्ति ऐसी होनी चाहिए। आपके कर्म ऐसे हो तो आप काल चक्र के चक्कर में आ जाते हो, तो फिर इसमें तो मैं भी क्या कर सकता। उन लोगों की मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि जिसका जीवन शुद्ध सात्विक है, चरित्र है, चाहे वो गरीब हो या तवंग हो, शाम को 1 टाइम भी खाना तो जरूर मिलेगा, चाहे कितनी भी भयंकर अवस्था क्यों न हो। सब बारिश का रोना रो रहे, जितना किधर बारिश करना है वो सब उसके हाथ में है। आपकी भूमि पे बारिश नहीं हो रही है, आप भारत में हो, सनातन में हो, तो उधर की भक्ति कम है। आपको भक्ति करना चाहिए, हवन करना चाहिए, तो उसकी ऊर्जा से ही इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। तो बहुत कुछ है, बहुत ज्ञानियों से मिलोगे तो आपको रास्ता मिलेगा। अदरवाइज हर रोज़ वेदर रिपोर्ट देखते रहिए। फिर भी अक्टूबर तक तो बारिश का बहुत माहौल है। परमात्मा की कृपा रही तो जहाँ बारिश नहीं है वहाँ भी आ जाएंगे, अगर उस क्षेत्र के कर्म अच्छे हो। अदरवाइज अक्टूबर अंत तक तो इतनी बारिश है कि बारिश को संभालने का मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। संजय दृष्टि का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त।